आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 8 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 8 जगह के रिजल्ट भी आते जा रहे हैं। जैसे जैसे 6 प्रखंड का तो कंफर्म हो चुका है रिजल्ट और 2 प्रखंड के अभी काउंटिंग जारी है और कुछ पंचायतों का रिजल्ट अभी आने वाला बाकी है। तो हालांकि 6 प्रखंड का जो नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में एक बदलाव की लहर चल रही है और वही बदलाव की लहर का असर बड़हरिया प्रखंड में भी पड़ा हुआ है। तो बड़हरिया प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में हमारी टीम पहुंच रही है और वहां के माहौल जान रहे हैं कि यहाँ क्या माहौल है। तो अभी हम मौजूद हैं सदरपुर पंचायत में और सदरपुर पंचायत में 5 दिन से हम कार्य कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। तो यहाँ भी एक बदलाव की लहर कायम है और बदलाव के नाम पे जनता एक युवा को लाना चाहती है और शिक्षित आदमी को लाना चाहती है और जो समाज सेविक हैं, सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं, वैसे व्यक्ति को लाना चाहती है। तो अभी हम जिनके पास मौजूद हैं वो भावी सरपंच प्रत्याशी हैं उपेंद्र यादव जी। तो इनसे जानेंगे इनका चुनाव चिन्ह क्या है और चुनाव चिन्ह को लेकर जनता से क्या अपील करते हैं और सरपंच की पद की जो गरिमा होती है उसको कैसे ये निभाएंगे। तो सबसे पहले स्वागत है उपेंद्र जी हमारे चैनल पे। नमस्कार। तो उपेंद्र जी 3 नवंबर के दिन आपके पंचायत में वोटिंग होने वाला है, क्या लग रहा है तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चली है आपके पंचायत में भी बदलाव कायम रहेगा? ग्राम पंचायत सदरपुर तो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं पूरा क्या लग रहा है कि बदलाव होगा यहाँ? जी, क्योंकि तमाम पंचायत में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ बदलाव की एक लहर देखी जा रही है। सारी जनता का कहना है बदलाव बदलाव बदलाव। तो यहाँ से बदलाव करके जनता किसको लाएगी तो सही रहेगा? अब तो ये हम नहीं बता सकते हैं किसको लाएगी, वो तो जनता के हाथ में है, सब कोई सामने है जनता का। लेकिन एक चीज़ है कि जहाँ भी जनता जिसको ला रही है वो लोग युवा को ज़्यादा लाइक कर रही है और पढ़े लिखे लोगों का, सामाजिक आदमी को। तो क्या यहाँ से जो भी प्रत्याशी हैं सरपंच के, उनमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम तो ये बहुत अलग देखते हैं, सब कोई के साथ में रहते हैं, कभी भी किसी को आज तक भेदभाव से नहीं देखे हैं। एक चीज़ है कि सामाजिक कार्य में आप आगे रहते हैं, तो क्या उसका फायदा आपको चुनाव में मिलेगा? मिल रहा है, सारा गाँव का सपोर्ट है। तो सामाजिक कार्य में जैसे में अभी जो कोरोना से आपका पंचायत उभरा हुआ है, आपके गांव उभरा हुआ है, उस समय वो लोगों की हेल्प किए हैं, लोगों के दुख सुख में हमेशा आप शामिल रहते हैं। तो क्या ये चीज़ें जनता को याद होगी, इन पे जाके जनता वोट करेगी? एकदम याद है। एक बार भी हम जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ सारा चाचा है, भाई है, जो भी व्यक्ति है पूरा सपोर्ट बोल कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। एक चीज़ है कि सरपंच की पद की एक गरिमा होती है, पंच में परमेश्वर विद्यमान होते हैं, पंच में ईश्वर होते हैं और सरपंच के पास तो कोई फंड आता नहीं है। जैसे मेवा मलाई वाला पद तो है नहीं, मुखिया का नहीं है, बीडीसी में देखिए, जिला परिषद में देखिए, इन सब में मेवा मलाई का पद है, उसमें फंड आता है, घूस मटोर ज़्यादा होता है। लेकिन सरपंच के पद पर कोई फंड नहीं आता है, लेकिन एक सबसे बड़ा जिम्मेवारी होता है न्याय दिलाना। सबको न्याय मिलेगा आपके कार्यकाल में? जी, सबको साथ लेकर चलिएगा ना? जी। और इस बार से जो पंचायती राज चुनाव संपन्न होगा, बिहार सरकार द्वारा आप लोग की भी जिम्मेवारी बढ़ाई जाएगी। मुखिया लोग का जो भी कार्यकाल होगा उसको देख रेख आप ही लोग के माध्यम से होगा। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? जी तैयार हैं, इसीलिए तो चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ भी बदलाव हुए हैं उपेंद्र जी, वहाँ के युवा की तो खुद चुनाव लड़ रहा है, नहीं तो वहाँ के युवा एक अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है। तो आपके पंचायत का युवा आपके साथ है? जी, पूरा युवा साथ है, युवा वर्ग है जी। तो आइए कुछ युवा लोग मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं क्या कहना है उपेंद्र जी को लेकर। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार यादव। कहाँ घर हुआ? सदरपुर पश्चिम टोला। क्या चाहते हैं, 3 नवंबर के दिन आपके पंचायत में चुनाव है? जी हाँ। तो जो पहले से आपके सरपंच हैं वही सही है कि बदल कर नया लाना? नहीं, इस बार बदलाव होगा, बदलाव की लहर जो चल रही है कायम रहेगी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हमारे तो बदलाव के नाम पे आप लोग कैसा प्रत्याशी को तलाश कर रहे हैं? एक ऐसे प्रत्याशी चाहिए जो न्याय दिलाए और जहाँ तक जो भी समस्याएं हैं जनता की, वो जिस अधिकारी के पास वो जा रहा है वहाँ तक वो अप्रोच करे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई विधवा है, उसको एक वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, तो उसको अगर वो एक सरपंच के माध्यम से वो आ रही हैं तो वो काम मुखिया के फंड में आ रहा है तो मुखिया तक वो अप्रोच करे कि ना ये आदमी इसके काबिल, हाँ इसके काबिल है और ये हक इनको मिलना चाहिए। तो ये तो इस बार से बिहार सरकार भी लागू करना जा रही है कि मुखिया लोग का जो भी कार्यकाल होगा, जो भी कार्य होगा, उसका निगरानी इन्हीं लोगों को करना है, सरपंच लोग को। अच्छी बात है, सरपंच लोग ही लास्ट डिसीजन लेंगे, हाँ ये कार्य सही हुआ है कि गलत हुआ। जी हाँ, जी हाँ। तो क्या उसके परफेक्ट बैठते हैं आपके उपेंद्र जी? जी हाँ, उपेंद्र यादव इस मैटर में परफेक्ट हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे जगहों पे देखा है, बहुत सारे लोगों को इनको हेल्प करते हुए देखा हो,
ठीक है। इनका जो इनको एक ही चीज़ है कि सामाजिक कार्यों में इनका कुछ ज़्यादा ही रुचि है, ठीक है। गरीबों के ऊपर ये इनका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रहता है, ठीक है। इसलिए इनसे जनता हमारी पंचायत की खुश है। यहाँ के जो युवा है, युवा खासकर युवा ही के राजनीति में टर्निंग पॉइंट बना हुआ है। जी हाँ। युवा जिधर जा रहा है उधर चुनाव आदमी जीत जा रहा है। जी हाँ। तो यहाँ का युवा किन के साथ है? युवा अभी पूरे युवा अभी उपेंद्र जी के साथ में है, ठीक है। उनका मानना यही है कि जो बात हम अपने बैचलर के साथ कर सकते हैं वो एक बुजुर्ग के साथ करने में थोड़ी सी हेजिटेशन होगी। आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम राजकिशोर यादव है। तो क्या चाहते हैं, पंचायत में बदलाव जरूरी है? जरूरी है जी। बदलाव के नाम पे किसको लाना है? बदलाव के नाम पे हम उपेंद्र जी को देखना चाहते हैं। क्यों, और भी तो चेहरे हैं उपेंद्र जी में, क्या ऐसी खास बात है जिसको आप लाइक कर रहे हैं? खास बात यह है कि ये एक तो युवा है, दूसरी बात यह है कि पंचायत के माध्यम से हर इंसान को कुछ न कुछ लाभ दिए हैं। बेगर जीते हुए इंसान अगर कोई सपोर्ट करता है तो उसके साथ रहने में क्या दिक्कत है? सही बात है। वो जीतने के बाद से और करेगा। हाँ, किसी पद पे भेजेंगे तो और कार्य करेगा। तो हमारा ख्वाब यही है कि ये आगे बढ़े। आज जब आगे बढ़ेंगे तो पीछे जो युवा समाज है उनको भी आगे लाएंगे। इनको देखकर युवा आएगा राजनीति। हाँ जी सर। आपका क्या नाम है? नमस्कार, क्या नाम मैं है? बलिंदर राय। तो आपका क्या सुझाव है, अगर बदलाव जनता कर रही है तो जनता से आप क्या अपील करें, कैसा प्रत्याशी चुनना चाहिए? ये उपेंद्र यादव बढ़िया है। जनता से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि उपेंद्र यादव को वोट दिए अपना। क्या आपको लग रहा है कि जो सरपंच पद की जो एक गरिमा होती है, अनुभवी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है उस पद पे, क्योंकि कोई भी समस्या होती है उसको पंचायत में समस्या का समाधान करने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति चाहिए और एक कर्मठ होना चाहिए। तो क्या ये सारे गुण है इनके? हाँ, उपेंद्र यादव में सब चीज़ है। तो क्या ये सारी समस्या का समाधान पंचायत? हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। और हमारे पंचायत के सभी जनता से सपोर्ट भी मिल रहा है, इनको भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। तो जैसा कि काफ़ी लोगों का कहना है कि यहाँ पे बदलाव तो होगा, और बदलाव के नाम पे जनता अगर किसी को लाइक कर रही है तो उपेंद्र यादव को, और लाइक सिर्फ इसलिए कर रही है कि ये एक युवा है और युवा के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और जब भी समाज को जरूरत पड़ा है किसी की ज़रूरत की, किसी की सहायता की, तो उस समय पंचायत में सबसे कोई आगे खड़ा हुआ है तो उपेंद्र यादव खड़ा हुआ है। और एक सरपंच पद की एक गरिमा जो होती है उसको बखूबी ये निभाएंगे। और ये जनता का ये भी कहना है कि सरकार जो भी इनको जिम्मेवारी सौंपेगी उसको ईमानदारी पूर्वक ही अपने पंचायत के जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो जैसा कि हमारे साथ जो युवा लोग मौजूद हैं, इन लोगों का साफ कहना है कि इस पंचायत का तमाम युवा उपेंद्र यादव का पक्ष में खड़ा हो चुका है, क्योंकि जनता तो यहाँ बदलाव करने जा ही रही है, लेकिन बदलाव के नाम पर जनता एक अच्छे कैंडिडेट को लाए, इसलिए युवा इनके साथ जुड़ चुका है। और युवा घर घर जाके लोगों को समझा रहा है कि आप उपेंद्र यादव जी को लाइए, क्योंकि आज के डिमांड यही है, उपेंद्र यादव जैसा नेता चाहिए, ऐसा ही कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी चाहिए जो पंचायत को आगे ले जाए, जो गरीबों की दुख सुख में हमेशा शामिल रहे। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट आपको अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। और 13 नवंबर के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि सदरपुर पंचायत का जो सबसे गरिमा वाला पद होता है, जो न्याय के लिए जाना जाता है, सरपंच का पद, वहां से जनता किसे अपना सरपंच चुन कर 5 साल गद्दी पे बैठाती है। तब तक के लिए धन्यवाद।